अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज्ड में सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि किसी भी मटेरियल में जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड होता है। इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। समटाइम्स वी से दिस अ डिस्क्रीट वैल्यू। द चार्ज इज ऑलवेज फिक्स्ड इन अ मटेरियल। और किसी भी मटेरियल पे टोटल चार्ज मालूम करना है तो उसका ये जनरल फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू एन। इस फॉर्मूले को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे एन से मुराद नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। और ये जो इस रिलेशन में ई की वैल्यू आ रही है, ये ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। और ये जो ई की वैल्यू लिखी गई है, एक्चुअली ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड। रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, उसने 1909 में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, खासतौर पर एमसीक्यूज के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले की वजह Q इज इक्वल्स टू एन ई। इसमें अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ई तो फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.6 है, एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है। इसलिए ज़्यादातर यूजफुल इस फॉर्मूले के यहाँ से है कि इसमें हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें क्यू की वैल्यू 1 होगी, 1 कूलम, क्योंकि एक कूलम मेंशन है। एन फाइंड आउट करना है और ई जो कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इस टॉपिक में तो यही डिस्कस किया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने सॉल्व आउट करनी भी है। चंद एक टर्म्स में आपको बता दूं, यहाँ पे एन से मुराद है नंबर ऑफ डेफिनेटली पार्टिकल्स, जी से मुराद है चार्ज नंबर, ई से मुराद है सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू फिक्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है बेसिकली वो एवोगैड्रो नंबर के साथ नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू मेंशन, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। तो ये जनरलाइज फार्मूला खास तौर पे ये है, Q इज इक्वल टू एन सी। इट इज एक्चुअली द टोटल चार्ज जो किसी भी कॉपर वायर पर, क्योंकि मेडिकल में कॉपर वायर की बात की जा रही है, कॉपर की, तो इसलिए मेडिकल इस क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये जो हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम थी बहुत सिंपल, इसमें कूलम लॉ को इस्तेमाल किया गया है, शॉर्ट ट्विस्ट के लिए यूजफुल है। सेम हियर, sample problem 4, these are all self-based questions you can do at your home, easily practice कर सकते हैं, सॉल्व आउट हो जाएगी। तो ये भी बेसिकली कूलम लॉ को ही अप्लाई किया जा रहा है। वैल्यूज गिवन, डिस्टेंस दिया हुआ, बाकी के कांस्टेंट होता है 1/4 पाई लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, इज इक्वल्स टू के कूलम्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 8.99 और यहाँ पर Q1 Q2 की जगह 1.6 10 की पावर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 लिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं होते, इसलिए बहुत यूजफुल एग्जांपल है ये, लाजमी तौर पर। सैंपल प्रॉब्लम 5 भी बिल्कुल इस तरह
इसमें डिस्टेंस मेंशन है, कूलम लॉ की ही बुनियाद पर है। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि इसमें 26 प्रोटॉन्स का रेफरेंस दिया गया। तो हमारे पास ठीक है 26 प्रोटॉन मीन्स इसमें एक प्रोटॉन पर चार्ज वही होगा जो हमने कह दिया 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। these are these sample problems are very important और पेपर में डेफिनेटली ये पूछी भी जा सकती है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है वो है चार्ज इज कंजर्व, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम कहते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता बाय रबिंग। जैसे कल हमने बात की थी कि ग्लास रॉड को जब हमने सिल के साथ रब किया था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था उस ग्लास रॉड। इससे पता ये लगता है कि डेफिनेटली रबिंग से पॉजिटिव चार्ज अगर ग्लास रॉड पर आ गया तो सिल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैंने कल भी बात डिस्कस की। तो रबिंग doesn't create charge but it transfers the charge from one body to another। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ये आपने बात याद रखनी है। एक बात हम करते चले, इसमें एक फिनोमेना पढ़ा गया था इन एसएससी क्लास, वो था एक एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में कहा गया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव ई पॉजिटिव से मुराद है पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मुराद हम लेते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट हैज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दो गैमा रेज होती है, गैमा रेज तो न्यूट्रल होती है। ये इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि चार्ज जो है वो कभी भी ना क्रिएट हो सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट ऑलवेज रिमेन्स करते। बाकी जो सारी इसमें बात है तो ये पढ़ लीजिएगा, तो सिर्फ रैंडमली जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको कर दिया आपके साथ। दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जरूर पढ़ेंगे करेंगे आप लोग भी। तो इस तरह से जो आर्टिकल हमारे पास है कंप्लीटेड। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हमें अंडरस्टैंड करना है अबाउट फील्ड। मेंशन है फील्ड्स नॉट फील्ड, इसका मतलब है फील्ड्स काफी तरह के। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, नो डाउट कूलम लॉ की मुनासबत से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास कोई भी फील्ड होता है उससे मुराद ये दी जाती है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या चार्ज जब उस बाउंड्री में आ जाए तो फिर उसका इफेक्ट या अपने ऊपर एक फोर्स को फील करे। अ फील्ड इज अ रीजन, ऐसा रीजन जिसमें कोई भी बॉडी हैविंग मास or charge can experience either gravitational force or electrical force. Here is the formula for gravitation. Gravitational field is represented by a small g. The gravitational field by formula is defined as force per unit mass, and this is called test mass. M naught is called test mass because it is being used for the testing purpose. इंटरेस्टिंग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है कि दिस फील्ड इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर फील्ड। ये याद होना चाहिए।
इसी की मुनासबत से दूसरे फील्ड को भी डिफाइन किया गया है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय E, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट फ्लो। टेस्ट चार्ज के बारे में बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव because it is used for the testing purpose. By this formula, electric field has some units, and its units are Newton per coulomb. Its another unit per meter, ये भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इन दो फील्ड्स का ही रेफरेंस लिया गया। देन कम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करता है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम लाइक मैसेज अपने इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड को कैरी करता है। जबकि चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लो, वो स्पेस में क्रिएट कर लो। सबसे पहले इसका आइडिया देने वाला माइकल फैराडे ही था। उसने इस फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इमेजिनेशन डॉट्स के बना के सिखाया। This dots intensity is showing the density of dots is showing the strength of electric field. Number of dots ज़्यादा होंगे, it means strength of electric field ज़्यादा। अब ये हमारे पास एक चार्ज Q1, it is being positive, Q2 ये भी पॉजिटिव है चार्ज। अब जैसे ही Q2 Q1 के पास लेके आएंगे तो Q1 Q2 पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा because of same nature. And if Q1 is moved towards Q2, definitely Q1 के ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे के फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस फॉर्मूले में बेसिकली फॉर्मूला तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब लिमिट Q नॉट को जीरो इसलिए किया गया है, अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत बहुत स्मॉल होता है। इस वजह से हम Q नॉट पर अप्रोचेस टू जीरो कर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्जेस में हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। कूलम्स फॉर्मूला जो है ये ऑलरेडी मेंशन। आपके बाद दो चार्जेस हैं, वो एक Q है और दूसरा Q नॉट है, रादर देन Q1 और Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट किया जाएगा, F की जगह पे ये फॉर्मूला पुट किया जाएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाता है 1/4 पाई नॉट Q1। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ड्यू टू सिंगल टेस्ट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। जबकि अगर आपने फॉर असेंबली ऑफ चार्जेस n नंबर ऑफ फाइंड E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस निकालना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उनका फैक्टोरियली सम कर देंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे, तो इससे हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ तक। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी कॉन्सेप्ट, डाई का मतलब तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैविंग स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म अ डाइपोल। अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो डेफिनेटली वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन
इसलिए कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा विद इन दी चार्जेस क्रिएट हो। ठीक है, जस्ट द फॉर्मूलाज आप यहाँ तक इसको पढ़ें।